हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश बिष्ट और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का और 5.2 का अगला वीडियो। और अब तक मैं आपके लिए 5.2 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आया हूं। तो ये है क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और ये 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा बच्चों, एक एपी है और इसका 3rd और 9th टर्म दिया है, तीसरा और 9वां पद। एपी का तीसरा पद और 9वां पद, तो तीसरे पद को हम उसका मानक रूप में लिख लेते हैं और A3 ये लेते हैं। A3 तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद दिया है -8। A9 -8 दिया है, तो ये हमें दिया है। और इसने पूछा है कि इसका कौन सा पद 0 होगा, विच टर्म इज 0, ये पता लगाना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। हमें एपी का तीसरा पद और 9वां पद दिया है, तो हमने इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, A3 लिख दिया, A9 लिखा। मैं इनका मानक रूप लगाता हूं, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म। तो A3 की जनरल फॉर्म क्या होगी? A3 की जनरल फॉर्म होगी A + 2D, ठीक है, इक्वल में 4, ये हो गया। इसी तरह A9 की जनरल फॉर्म ले लेते हैं, जो कि होगी A + 8D इक्वल -8। अब बच्चों, जैसा मैं आपको अब तक बताते आ रहा हूँ कि आपको इस तरह मानक रूप लिख लेना है और उसके बाद उसे एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से हल करना है। अब मैं इसको हल करने जा रहा हूँ, तो इस विधि का नाम है विलोपन विधि। इससे मैं इसको हल कर रहा हूँ, विलोपन विधि से एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन आप देख रहे हैं कि इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए हमने नीचे लाइन खींची और नीचे वाले के साइन बदले। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया। अब ये -8 है और ये +2 है, तो 8 में से 2 माइनस किया तो -6 आ गया, -6D इक्वल में। अब ये हो गया हमारे पास प्लस का 8 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा। तो अब हमारे पास D कितना आ जाएगा? D इक्वल आ जाएगा 12/-6। अच्छा, इसको कैंसिल किया हमने, 6 से इसको कैंसिल किया, 2 बार कैंसिल हुआ, तो D का वैल्यू आ गया -2। ध्यान दो बच्चों, D का वैल्यू है -2, ये आ गया। अब हमें D के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट करते हैं, यानी कि जब हमने पहला समीकरण प्राप्त किया या दूसरा समीकरण, इनमें से कहीं भी भर दो। मैं इसको यहाँ भर के दिखाता हूँ आपको। A + 2D इक्वल 4। अब यहाँ पर मैंने D की जगह -2 ले लेना है, तो ये हो जाता है A + 2 × -2 इक्वल 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A बराबर आ जाता है कितना? 4, 2 × -2 तो हो जाता है -4, -4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4, तो ये हो जाएगा +4। ओके, दोबारा समझिए, 2 को 2 से गुणा किया तो -4 आया, उसको ट्रांसपोज करके इधर लाए तो वो +4 हो गया। तो A बराबर आ जाएगा 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया ये। अब बच्चों, हमारे पास A का वैल्यू 8 है और D का वैल्यू -2 है। अब इसने पूछा है कि कौन सा पद 0 होगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं लेट an इज इक्वल 0। माना कि an टर्म 0 है। अब हमें क्या करना है? an का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो मैं इसे हटाता हूं और दिखाता हूं आपको आगे का। तो अब मैंने ले लिया an का फॉर्मूला, A + n-1 × D इक्वल 0। अब भाई 0 क्यों ले लिया? क्योंकि हमको ये पूछा गया था 0 कौन से नंबर का पद होगा, तो इसलिए हमने an = 0 लेना है।
अब वैल्यू रखनी है, a का वैल्यू 8 रखना है प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू -2 दिया है बराबर में 0। तो इस तरह से हमने वैल्यू भर दिया। अब हम इसको निकाल सकते हैं कि अब हमें n निकालना है। तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले हम 8 को ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं। तो यहाँ बचता है हमारे पास n-1 इंटू -2 इक्वल 8 को इधर लाएंगे तो ये 8 प्लस है तो इधर आने पर माइनस हो जाएगा। अच्छा -8 प्लस 0 तो -8 ही आएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो तो n-1 इक्वल -8 इज डिवाइडेड बाय -2। ओके, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 4 बार में, तो हमारे पास आया n-1 इक्वल 4। ओके, अब इसको ट्रांसपोज करते हैं इधर तो n इक्वल आ गया 4 + 1 यानी कि n बराबर कितना आ गया 5। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया कि 0 जो है दी गई AP का 5th नंबर का पद होगा यानी 5वां पद होगा।